नगला मिल के गेट पर, जहां पर एक बार फिर मजदूरों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, ग्रामीणों के साथ कुछ हादसा हुआ है, जो जिसके लिए आज यहाँ बुलाया है। और जानते हैं क्या हादसा है, किस तरह की क्या बात हुई और क्या ये मिल और मजदूरों की, किसानों की आपस की राड़ चल रही है। आ जाओ भैया, इससे बात करो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इमरान है। क्या हुआ आपके साथ, पूरी घटना क्या है? गाँव नंगलामल है और नंगलामल शुगर मिल ये है डिस्टरली। कैमरामैन से कहूँगा और दिखाएं। डिस्टरली पे जैसे कि इन्हें पता लगा, अंदर लोडिंग चल रही थी और लोडिंग का जैसे इन्हें पता लगा कि टीम आ रही है, उन्होंने मेरे साथ, मैं जो यहाँ पे आया तो प्रदर्शन विभाग आ रहा है, इन्होंने जो मेरे साथ बदतमीजी करी और धक्के मारे और यहाँ से घिसेड़ा भी है। तो आपको दिख रहा है। मैंने बताया कि प्रदूषण विभाग के लोग आ रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं बताया, इनको पहले ही पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? इन्हें जैसे भी लगा होएगा। अच्छा। और अंदर से लोडिंग जैसा आ रहे थे ट्रक, तो मैंने रोकने की कोशिश करी अंदर, और बैगास के टिकट थे। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बाई कंपोस्ट मेरे साथ बदतमीजी करी और मोटरसाइकिल को भी खींच के इन्होंने एक तरफ करी और मेरे पीछे अड्डे भी बरसाए। देखो वो अड्डे पड़े हैं वहाँ पे। अच्छा। जगह जगह। और इन्होंने जो है पूरी मेरे साथ विवाद गलत करा है। तो अब और मेरी टांग में भी चोट है। अब आप इन पर FIR करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, FIR भी कर सकते हैं। करेंगे FIR करेंगे। आपके साथ बदतमीजी हुई है? हाँ, FIR करेंगे। तो ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण विभाग के छापे की बात सुनते ही अवैध ढंग से भरे हुए मैली के ट्रकों को फटाफट बाहर निकाल दिया गया और जिससे ग्रामीण ने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। जबरदस्ती हो रही है, बहुत फैलाया जा रहा है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है। देखो ये दो क्या में बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखो कितनी गाड़ी भाग रही है, ये क्या में ये बात है। देखो क्या धूला धार कर रखा प्रदूषण के लिए। देखो ये सारा ये जो है करेंगे, FIR करेंगे। आपके साथ बदतमीजी हुई है? हाँ, FIR करेंगे। अच्छा, तो अभी कितनी देर पहले घटना है ये? अब से लगभग आधा घंटे पहली बात है। कितने टाइम क्या हो रहा होगा उसको? टाइम ये है जी 4:15 बजे की बात। 4:15 बजे? जी। हमारे पास यहाँ प्रदूषण विभाग से आए हुए अधिकारी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हम जवाब कुछ नहीं देंगे, बता दीजिए, जवाब वही देंगे। जवाब वही देंगे? तो आप यहाँ आए, आपने क्या देखा ये तो बताएंगे? RO साहब के आदेश में मैंने भेजा गया गेट पर निगरानी करने के लिए। गेट पर निगरानी करने के लिए? क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम RB सिंह है। RB सिंह। प्रदूषण विभाग में क्या पोस्ट है? जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है। किस टाइम तक? तो आप किस टाइम तक, कैसे, ये आपकी ड्यूटी कितने बजे तक? हमारी ड्यूटी 10 से 5 है, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। 10 से 5 तक की ड्यूटी है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। इसमें इसके पहले या इसके बाद में? नहीं, मैं यहाँ आया हूँ, मैं निरीक्षण करने। मुझे गेट पे देखा गया, गेट पे अभी हमें कोई इसमें दिख नहीं रहा कि गेट ताला बंद है। अच्छा जी। तो कौन लोग आपके किसने शिकायत की थी आपके पास? हमारे पास हम कोई शिकायत नहीं, हमें RO साहब ने गेट की निगरानी के लिए भेजा गया है मेरे पास। मुझे लिखित रूप से मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। प्रदूषण विभाग के आए अधिकारी RB सिंह का कहना है कि उन्हें किसी तरह की लिखित जानकारी की शिकायत नहीं मिली है, जबकि ग्राम प्रधान व उनके साथी वकील विक्रम का कहना है कि वो प्रदूषण विभाग पल्लवपुरम में लिखित शिकायत देकर के आए हैं और उसी के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अधिकारी RB सिंह के झूठ का इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। जानते हैं ग्राम प्रधान अफसर से और इनके साथ खड़े इनके एडवोकेट विक्रांत जी से कि क्या मामला है और आज जैसे मैली और इनके साथ घटना हुई है जैसे कि बता रहे हैं, तो उस पर क्या ये कहना चाहते हैं और क्या मूल समस्या को लेकर अभी तक क्या मिल मालिकों से बात हुई और क्या सिचुएशन है? मिल मालिकों से कोई बात नहीं हुई है। इन्होंने कल 5 बजे से 4 बजे जो हमने गाड़ी रोकी थी 5 जून 2022 को, जब इन्होंने गाड़ी निकलवा दी, वो फिर प्रशासन का सहारा लेके हमने निकलन दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम प्रदूषण विभाग के दौरे गए। प्रदूषण विभाग ने जब गाड़ी दोबारा यहाँ चली गई तो प्रदूषण विभाग के दौरे गए तो उन्होंने वहाँ जाते ही हम पहुँचने पर यहाँ हमने सूचना दी कि गाड़ी लोड हो रही हैं प्रदूषण की बाई कंपोस्ट की, तो वहाँ से गाड़ी उन्होंने तुरंत चालू कर दी। लेकिन इतने ही पे ही इन्होंने नंगलामल डिस्टरली वालों ने वो गाड़ी सारी बाहर निकाल दी
बाकायदे उनकी वीडियोग्राफी हुई है, मार पिटाई हुई है जो रोकी गई है गाड़ी वो, और इन गांव वालों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। इसलिए ये बार बार मुझे भी ला रहे हैं, मैं भी इनके साथ हूँ। अच्छा विक्रांत जी, जैसे आप बता रहे थे अभी प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई लिखित में शिकायत नहीं आई थी और केवल रीजनल मैनेजर के फ़ोन पर ही वे आए हैं और यहाँ देखने आए हैं। तो आपका क्या कहना है कि आपने कोई शिकायत दी थी या नहीं दी थी वहाँ? जी, आज जो है मैं और प्रधान जी दोनों जो है क्षेत्राधिकारी महोदय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले थे। वहाँ हमने उनको बताया कि नंगलामल शुगर की जो डिस्टिलरी यूनिट है उसमें जो है कुछ अवैधानिक कार्य हो रहे हैं। उनके संबंध में हमने उन्हें बताया कि जो ये बायो कंपोस्ट है ये किसानों के लिए है, केवल किसानों के लिए है, ये किसी ठेकेदार को भट्टे पे जलाने के लिए नहीं होती है। तो ये जो है उन नियमों की अनदेखी करते हुए इस बायो कंपोस्ट को जो नंगलामल शुगर की डिस्टिलरी यूनिट है ये उसको ठेकेदारों को सेल कर रही है, जो कि पूर्ण रूप से अवैधानिक है। तो हमने इस संबंध में जो है उन्हें अपना प्रार्थना पत्र दिया था। तो उसी के आधार पे जो है आरओ साहब ने अपने जो अपनी तरफ से नियुक्त करके साहब को भेजा है और जो है दिखा दो एक बार, साहब को भेजा है। और इनको भी हमने यहाँ पे आके एक गाड़ी जो है बट्टीपुरा जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे हमने जो है दिखाई है कि ये जो है नंगलामल से जो है निकली हुई बायो कंपोस्ट है जो उसमें लोडेड थी। और रास्ते में भी हमने 2-3 गाड़ी दिखाई, लेकिन हमारे आने से पहले इनको सूचना पता नहीं कहाँ से मिली है कि हमारे और प्रदूषण विभाग की टीम से आने से पहले वो सब जितनी भी गाड़ी अंदर लोड थी वो सब और जितनी खाली गाड़ी इधर लगी पड़ी थी वो सब इन्होंने जो है यहाँ से इधर उधर कर दी। तो इस विषय में हमें ऐसा लगता है कि शायद विभाग की इनसे कहीं ना कहीं सेटिंग मिली भगत है। हम जो है प्रार्थना पत्र इस संबंध में आरओ जो ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पल्लवपुरम, वहाँ पे हम देते हैं। देने के तुरंत बाद साहब हमारे साथ आते हैं। उसी बीच में इनको किसने जो है सूचित कर दिया कि जी हम आ रहे हैं, यहाँ से टीम आ रही है और ये सब इधर उधर जो है तितर बितर हो जाओ। अगर ये वैधानिक है, अगर ये पूर्ण रूप से वैधानिक है तो गाड़ियों को भी यहीं पहुँचना चाहिए था, अंदर लोडिंग भी चलनी चाहिए थी। कहीं मिली भगत है और इस पर जो है उच्च अधिकारियों को इस पर जो है ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा गेट के अंदर का दिखाएं। इस वक्त गेट के अंदर एक भी गाड़ी आपको दिखाई नहीं दे रही है। और जैसा कि विक्रांत जी कह रहे हैं कि जैसे ही प्रदूषण विभाग के ऑफिस में हमने एप्लीकेशन दी वहीं से कोई फ़ोन आया है मिल अधिकारियों पे, जिसकी वजह से लगातार इन्होंने फटाफट गाड़ी निकाल दी है। और ये सब कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि प्रदूषण विभाग की और मिल अधिकारियों की कहीं ना कहीं साठगांठ है, जिसके चलते न यहाँ आने का नाटक तो किया गया लेकिन उसकी सूचना पहले ही लीक कर दी गई ताकि कोई भी यहाँ पर ट्रक यहाँ मौजूद ना रहे और वे किसी भी तरीके से उसको पकड़ ना पाए। और यही कारण है कैसे एक गरीब आदमी को न्याय मिलेगा, कैसे इन अवैध कार्य करने वालों को पकड़ा जाएगा जब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी मिल अधिकारी ही आपस में मिलकर साठगांठ कर लेंगे।